घने जंगल के बीच में, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँचती थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में 8 साल की एक खूबसूरत लड़की नंदिनी और उसका 10 साल का भाई अर्जुन रहते थे। नंदिनी के सुनहरे घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आँखें थीं, जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। अर्जुन अपने छोटी बहन की तरह साहसी और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन नंदिनी और अर्जुन ने जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला किया। वे अपने साथ एक छोटा बैकपैक ले गए, जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें और एक पुराना नक्शा था, जो उनके दादाजी ने उन्हें दिया था। नक्शे पर एक रहस्यमय झरने का निशान था, जिसे खोजने का सपना दोनों ने हमेशा देखा था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने हर तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू महसूस की। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट से जंगल में एक अद्भुत संगीत बज रहा था। चलते चलते अर्जुन ने देखा कि नंदिनी थोड़ी थक गई है। उसने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, चलो बहन, थोड़ा आराम करते हैं। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने बैग से कुछ फल निकालकर खाने लगे। अर्जुन ने नंदिनी को एक कहानी सुनाई, जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। कहानी एक बहादुर राजकुमारी की थी, जो एक दुष्ट राक्षस से अपने राज्य को बचाती है। नंदिनी ने ध्यान से कहानी सुनी और फिर अचानक उठकर बोली, भैया, हमें चलना चाहिए, हमें वह झरना ढूंढना है। वे फिर से चलने लगे। नक्शे को देखते हुए अर्जुन ने दिशा तय की और दोनों आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें कई अजीब और अद्भुत चीजें मिली। एक बार वे एक विशालकाय पेड़ के पास पहुँचे, जिसके तने में एक खोखला हिस्सा था। अर्जुन ने नंदिनी को बताया कि यह शायद किसी जानवर का घर है, और वे चुपचाप आगे बढ़ गए। अंततः कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद वे एक खूबसूरत झरने के सामने खड़े थे। झरने का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और सूरज की किरणों से चमक रहा था। नंदिनी और अर्जुन ने खुशी से झरने के पास दौड़ लगाई और ठंडे पानी में अपने चेहरे धोने लगे। झरने के पास ही एक छोटा सा तालाब था, जिसमें रंग-बिरंगी मछलियां तैर रही थी। अर्जुन ने नंदिनी से कहा, देखो बहन, हमने इसे ढूंढ लिया। दादाजी का नक्शा सही था। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, यह जगह सच में जादुई है। वहाँ बैठकर दोनों ने अपने साथ लाए हुए खाने का आनंद लिया और झरने के पानी से अपनी प्यास बुझाई। अर्जुन ने नंदिनी से कहा, यह हमारी सबसे अद्भुत यात्रा थी। हमें माँ और दादाजी को यह सब बताना होगा। नंदिनी ने सहमति में सिर हिलाया। सूरज ढलने लगा था और दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया। रास्ते में नंदिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, भैया, हमें और भी जगहों की खोज करनी चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, हम हमेशा साथ रहेंगे और नए नए रोमांचक सफर करेंगे। वे दोनों हाथों में हाथ डालकर अपने घर की ओर लौटे, दिल में अनगिनत यादें और आंखों में नए सपने लेकर। इस जंगल की यात्रा ने उन्हें और भी करीब ला दिया और उन्होंने सीखा कि हर यात्रा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्यार और साहस से पूरी की जा सकती है।